दुनिया की राजनीति और वैश्विक सुरक्षा पर एक बार फिर युद्ध के साए गहराने लगे हैं। अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले करके ये साफ कर दिया कि उसके सैनिकों पर हुए हमले अब वो भूलने नहीं वाला। जी हाँ, ये कार्रवाई सिर्फ एक सैन्य जवाब नहीं बल्कि एक सख्त राजनीतिक संदेश भी है, जिसमें बदले की भावना और ताकत का प्रदर्शन दोनों साफ झलक। अमेरिका ने ये साफ कर दिया कि अगर उसके लोगों की जाने गई तो जवाब सीमित नहीं बल्कि निर्णायक होने वाला है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने खुद सामने आकर इन हमलों की पुष्टि की और बताया कि ये पूरा अभियान ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक के नाम से अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के तहत इस्लामिक स्टेटों के लड़ाकों, उनके ठिकानों, बुनियादी ढांचे और हथियारों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बयान बेहद सख्त और आक्रामक राजनीतिक भाषा में था। उन्होंने साफ कहा कि किसी नई जंग की शुरुआत नहीं बल्कि बदले का ऐलान है ये। उनके शब्दों में अमेरिका ने अपने दुश्मन को ढूंढा और मारा और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये हवाई हमले सीरिया के मध्य हिस्सों में इस्लामिक स्टेट के दर्जनों ठिकानों पर किए गए। अधिकारियों ने अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए बताया कि यह हमला एक साथ कई जगह पर हुआ, जिससे इस्लामिक स्टेट की मौजूदगी और क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा है। पेंटागन में इस ऑपरेशन से जुड़ी ज्यादा तकनीकी जानकारी साझा नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि आने वाले समय में ये और हमले हो सकते हैं। इससे साफ है कि अमेरिका एक ऐसे सीमित कार्यवाही नहीं करने वाला बल्कि लगातार चलने वाले अभियान के रूप में देख रहा है। इस पूरे सैन्य अभियान में अमेरिका ने अपनी अत्याधुनिक और घातक सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशन में F-15 ईगल फाइटर जेट्स, A-10 थंडरबोल्ट ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट और AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल थे। ये वही हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिकी तब करता है जब वो जमीन पर मौजूद दुश्मन को पूरी तरह तबाह करना चाहता हो। इसका मतलब साफ है, अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट को सिर्फ चेतावनी नहीं दी है बल्कि उसकी जड़ें कमजोर करने की पूरी कोशिश की है। इन हवाई हमलों के पीछे की वजह बेहद गंभीर और खून से जुड़ी हुई है। जी हाँ, पिछले सप्ताह सीरिया के रेगिस्तानी इलाकों में प्लायमारा के पास अमेरिकी और सीरियाई बलों में एक काफिले पर हमला किया गया था। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके थे। अमेरिकी सेना के मुताबिक हमलावर ने अमेरिकी और सीरियाई बलों के संयुक्त काफिले को निशाना बनाया और बाद में उसे मार गिराया। यही हमला अमेरिका के लिए निर्णायक मोड़ साबित हुआ। अमेरिकी सेना ने इस हमले में मारे गए अपने सैनिकों की पहचान भी सार्वजनिक की। मारे गए दोनों सैनिक अबायो नेशनल गार्ड के सदस्य थे और देश की सेवा में तैनात थे। इस हमले में जान गंवाने वाले एक अमेरिकी नागरिक का नाम अयाद मंसूर सकत बताया गया, जो मिशिगन के मैनकोबा में रहने वाला था। इन मौतों ने अमेरिका के भीतर गुस्से और बदले की भावना को और तेज कर दिया। इस पूरे मामले पर सीरिया के गृह मंत्रालय ने भी बयान दिया। मंत्रालय के मुताबिक हमलावर सीरिया के सुरक्षा बलों से जुड़ा हुआ था, लेकिन उस पर इस्लामिक स्टेट के प्रति सहानुभूति रखने का शक था। ये बयान अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है और ये भी दिखाता है कि सीरिया के भीतर हालात कितने उलझे हुए हैं और अस्थिर हो चुके हैं। अमेरिका के लिए ये साफ संकेत था कि खतरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि भीतर से भी मौजूद है। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस हमले का बहुत गंभीर बदला लिया जाने वाला है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि सीरियाई सेना अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ रही है। इसके बावजूद ट्रंप ने ये संदेश दे दिया कि अमेरिका अपने सैनिकों की मौत को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं करने वाला। ये बयान अपने आप में आने वाली कार्रवाई की झलक दे रहा है। व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी एना कैली ने भी इस कार्रवाई को राष्ट्रपति के वादे से जोड़ते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया से जो कहा था वो अब करके दिखाया जाएगा। उनके मुताबिक इस्लामिक स्टेट द्वारा अमेरिकी सैनिकों की हत्या का जवाब देना जरूरी था और अमेरिका उस वादे पर पूरी तरह खरा उतरा है। यह बयान उस पूरे ऑपरेशन को राजनीतिक समर्थन और वैधता देने वाला माना जा रहा है। जी हाँ, अब जब अमेरिका ने सीरिया के इस्लामिक स्टेट के खिलाफ दर्जनों ठिकानों पर हमले कर ही दिए हैं, तो ये साफ हो चुका है ये सिर्फ एक तत्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, ये एक सख्त राजनीतिक और सैन्य संदेश है कि अमेरिका अपने सैनिकों की सुरक्षा और सम्मान को सर्वप्रिय मानता है। आने वाले दिनों में इस ऑपरेशन का दायरा और बढ़ने वाला है या नहीं, ये अभी साफ नहीं, लेकिन इतना तय है कि सीरिया की जमीन पर शुरू हुई ये कार्रवाई अब वैश्विक राजनीति और सुरक्षा की बहस का केंद्र बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका और सीरिया के बीच आने वाले रिश्तों में कई मोड़ या कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।